माता, आपकी महिमा को समझ पाना तो सागर पार करने से भी कठिन है। प्रणाम माता विशालाक्षी। प्रणाम देवी वैष्णवी। प्रणाम माता। देवी महिषासुरमर्दिनी। हम सब की रक्षा। प्रणाम माता। राम भक्त हनुमान, आपकी सदा जय हो। देवी वैष्णवी, इस प्रकार स्मरण करने का कारण? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ज्वाला कांगड़ा शक्तिपीठ की देवी ज्वाला। देवी काली। नैना देवी। मणिकर्णिका देवी। वाराही देवी। विंध्याचल की देवी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। स्वामी, पूजा और भोग का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब तो हो गया ना मुहूर्त। कन्याएं कब से भूख से विचलित हो रही हैं। मैं भोजन परोस लूं? भोजन करवा दिया तो कहीं यहाँ से निवृत्त होकर कन्याएं इस श्रीधर के घर न पहुँच जाएं। अभी मुहूर्त भी शेष है। इतना सोचिए मत, उत्तर दीजिए। भोजन करवाऊं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भोजन परोसने की इतनी शीघ्रता मत करो। मैं 2 माला और जप लूं। हाँ, समझ गई मैं। ये माला जाप तो केवल एक उपाय है विलंब करवाने का, जिससे श्रीधर भैया की पूजा सफल ही ना हो सके। भाग्यवान, जब इतना समझ गई हो तो मेरा साथ दो। जाओ तुम अपना कुछ काम करो, मुझे माला जपने दो। श्रीधर, मेरा विलंब तुम्हारी विफलता बनेगा। अब बताइए, हमें यहाँ बुलाने के पीछे क्या कारण है? और आप बालिका स्वरूप में क्यों हैं? मेरे महान भक्त श्रीधर के यहाँ हम सभी कंजक पूजा के लिए आमंत्रित है। माता, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब बालिका रूप में अन्य 8 देवियों को साथ लेकर एक भक्त की पूजा, उसका व्रत सफल करने
स्वयं उसकी आराध्य उसके घर पधारेंगी माता। और एक लंगूरिया भी 9 देवियों के साथ उनकी रक्षा के लिए एक लंगूरिया भी तो जाएंगी ना। हनुमान जी विलम्ब क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ गए देवी, आ गए। कहाँ स्वामी? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। विलंब मत कीजिए सुलोचना, मुहूर्त निकला जा रहा है, कंजिकाएं पधार रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं उनके व्रत प्रक्षालन के लिए जल लेकर आता हूं और आप उनके स्वागत के लिए पुष्पों की टोकरी लेकर आइए। जल्दी जाइए। मानना पड़ेगा, अपनी आस मिटने नहीं देता ये, किंतु आज तो इसे निराश ही होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा इसके घर आज। स्वामी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? अब तो मुहूर्त समाप्त होने ही वाला है। निराश क्यों होते हो पुत्र? माँ, 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 माँ। माँ, जय माता की।
सर्वथा अद्भुत है ये दृश्य। एक और भक्त अपने आराध्य को देखकर मंत्रमुग्ध है, तो दूसरी ओर भगवान की दृष्टि भी उसी पर टिकी है। मैं आपके घर भोजन के लिए आई और आप मेरा स्वागत भी नहीं करेंगे। आइए ना, आपका स्वागत है, पधारिए, आइए आइए। देखो सुलोचना, देवी माँ पधार चुकी है। किंतु स्वामी, ये 9 अन्य देवियां हैं, वो नहीं जिन्हें हमने आमंत्रित किया था। इसमें भी माता की ही लीला है। जब तक 9 देवियों की पूजा नहीं होती तब तक पूजा संपन्न नहीं होती। अब जब 9 देवियां हमारे घर पर हैं, तो हमें पूजा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आइए, पधारिए। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कंजका। हे माता रानी, आपको कोटि कोटि नमन। ये आपका चमत्कार ही है। अब मेरे व्रत को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा अनूठा भक्त है जो आंसू से माता के पैरों को धो रहा है। माता, बस मेरी एक इच्छा और पूर्ण कीजिए। मुझे अपने साक्षात दर्शन देने की कृपा कीजिए। दया कीजिए, मेरे नयन व्याकुल है माँ। अपने इस भक्त को अब और प्रतीक्षा मत करवाइए। यदि माता ने अभी भक्त श्रीधर को साक्षात दर्शन दे दिए, तो इस युग में श्रीधर की भक्ति के कारण उनका आविर्भाव कैसे होगा, जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी तो पंक्ति में हूँ। और ये भी सत्य है, जो होना है वो उचित समय पर ही हो तो उसका लाभ अधिक होता है। अब उचित समय है मेरे स्वागत का। हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकते हैं। आप देवियों के साथ आए, उनके रक्षक बनके आपका स्वागत अवश्य होगा। आइए, आप भी आइए। गणेश जी, किंतु ऐसा क्यों किया हनुमान जी ने? माता को अपने भक्त को दर्शन देने से रोक दिया? क्योंकि जीवन में जो भी मिलता है वो समय और नियति से पहले नहीं मिलता। श्रीधर अपनी भक्ति प्रमाणित कर चुके थे, किंतु अभी उनकी परीक्षा शेष थी।
तो अंततः श्रीधर अपनी कंजक पूजा में सफल हो ही गए। हाँ, और ये कार्य उन्होंने अनंत श्रद्धा से किया। आइए, आपका स्वागत है, अंदर पधारिए। इतना समय बीत गया है, श्रीधर के घर कोई आया तो नहीं। एक बार देख लेता हूं। नहीं नहीं, वहां देवियां कैसे होंगी? वो तो यहां है, और अब तक तो श्रीधर पूर्ण निराशा से गिर चुका होगा। बस बहुत हुआ अब। और प्रतीक्षा की तो मुहूर्त निकल जाएगा, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं देवी भोज आरंभ कर रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, अब विलंब का कोई कारण नहीं है। स्वागत तो हो गया हमारा, अब बड़ी भूख लगी है। अवश्य आपने ढेरों पकवान तैयार किए होंगे। इतना भोजन पकाने की क्या आवश्यकता थी? अरे, तो मिष्ठान लाना तो भूल ही गई। अभी लाती हूँ। मिष्ठान भी बना करके रखा। अरे भाग्यवान, जरा सुनो तो। इतना कुछ तो खिला दिया उनको, अब क्या सब खिला दोगी? अरे कुछ तो हमारे लिए भी बचा लो ना। कुछ नहीं तो कम से कम ये मिष्ठान ही बचा लो। बचाया है ना आपके लिए। हाँ। आपके लिए भी बचाया है। हाँ। ये बेला। चलिए जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। अरे भाग्यवान, ओहो, सब कुछ ये खा जाएंगे तो मुझे भला क्या मिलेगा? और लीजिए ना। सारी खीर आप हमें ही खिला देंगी तो आप दोनों अपना व्रत कैसे समाप्त करेंगे? देवी, आप तृप्त होंगी तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा, हम भी तृप्त हो जाएंगे। अपने लिए बचा लूं, अन्यथा मैं क्या खाऊंगा? इन दोनों के पास जो कुछ भी था उन्होंने हमें खिला दिया। हाँ, बहुत बचा है, पर्याप्त है।
कहाँ चले गए ये? वहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं आप? बाहर आइए। कुछ नहीं कुछ नहीं। देवियाँ विदा ले रही हैं, उनका आशीष तो लीजिए। आ रहा हूँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। आया आया भाग्यवान आया। प्रणाम। बापू, थोड़ा और झुक जाओगे तो कमर थोड़ी ना टूट जाएगी। अधूरा झुकोगे तो आशीर्वाद भी अधूरा ही प्राप्त होगा। अरे शुभ शुभ बोल दोस्त। उचित तो बोल रहा है मेरा लल्ला। श्रद्धा से प्रणाम करोगे तो मनचाहा वरदान मिलेगा। भाग्यवान, आयु हो चुकी है मेरी, अब झुकना कठिन है। तो वरदान मिलना भी कठिन है। नहीं नहीं, वरदान दीजिए, मैं झुकूंगा। लीजिए, मैं झुक गया। जय माता की। मैं क्या वरदान दूं आप दोनों भक्तों को? धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, या स्वर्ग लोक का सुख, या फिर संतान सुख? जो हमारे मन में है वो इन्हें कैसे ज्ञात है? कौन है ये देवी माँ? हे देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दान दक्षिणा में मुझे श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं मिला करें, ताकि मैं और धनी हो जाऊं। बताइए, क्या संतान सुख चाहिए आप दोनों को? देवी, माता की कृपा होगी तो हमें संतान सुख, धन संपत्ति का सुख जो हमारे भाग्य में होगा हमें अवश्य प्राप्त होगा। किंतु आप वरदान देने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे वरदान दीजिए। माता के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास में कभी कोई कमी ना आए। मैं आशीर्वाद देती हूँ, किंतु स्वयं के लिए कुछ मांगना चाहिए। आज अवसर है, जो आशीर्वाद मांगना है मांग लीजिए, जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित है, फिर मैं निसंकोच मांगता हूं। आप हमें आशीष दीजिए कि हमें माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। क्या हुआ देवी, आप शांत क्यों हो गई? धन और संपत्ति का आशीर्वाद आपने क्यों नहीं दिया मुझे? देवी लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जिनसे बुद्धि की देवी सरस्वती प्रसन्न रहती हैं। मैं आपको बुद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। बापू नैन दुख जी, अब तो इनको भी ज्ञात हो गया कि आपके पास बुद्धि नहीं है। चलो, अब इनके आशीर्वाद से कुछ तो सुबुद्धि आपको प्राप्त होगी। बार बार उनके निकट होने का आभास होता है, दर्शन नहीं मिलते। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो निकट ही है मेरे। मैं तो बस माता रानी के मूल स्वरूप के दर्शन को लालायत हूँ, किंतु कदाचित अभी भक्ति की और परीक्षा देनी है मुझे। हो सकता है, किंतु मैं आपको आशीष देती हूँ। यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। शीघ्र माता के दर्शन चाहते हैं तो आपको एक और कार्य करना होगा। माता रानी के दर्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, असंभव कार्य को संभव बनाऊंगा। मुझे बस माता रानी के दर्शन चाहिए। तब समस्त ग्राम वासियों के लिए आने वाले नवरात्रि के बाद दशमी के दिन भंडारे का आयोजन कीजिए। निर्धन असहाय मनुष्यों को भोजन देना, उनका पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे विश्वास आप भंडारा करेंगे
तो आपको भी माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप इतने विश्वास से कह रही हैं, आप कौन है देवी माता जिसने स्वयं हम निर्धन भक्तों के घर आने का कष्ट उठाया? हमें माता कह रहे हैं, फिर भी परिचय पूछ रहे हैं। हम देवियां हैं, आप ही ने आमंत्रित किया था ना हमें। अच्छा, तो फिर इतना ही बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं? वहीं से जहाँ आपने आमंत्रण भेजा था। हृदय से हमारा स्मरण किया था ना आपने। इसमें इतना अचरज क्यों है आपको? आप ही कहते हैं ना, माता आपके हृदय में बसती है। जय माता की। व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना स्वयं पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखने से जीवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। अब हमें विदा लेनी चाहिए देवियों। श्रीधर, तुम देखते ही रह गए और मैंने पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कन्या है, अर्थात श्रीधर ने कंजक पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। किंतु क्या मांगा होगा उसने देवी माँ से? स्वामी, माता रानी, जय माता की। माता रानी के परिचय अर्थात माता रानी स्वयं आई थी यहाँ। मैंने सत्य ही कहा था सुलोचना, वो देवियां और कोई नहीं, माता रानी का ही स्वरूप थी। बालिका रूप में माता रानी स्वयं यहाँ आई थी हमें दर्शन देने। माता आई थी का राग अलाप रहा है, बुद्धि फिर गई इसकी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको माता। माता आपकी कृपा प्राप्त हुई, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद आपको। रुक जाओ श्रीधर, रुक जाओ, अन्यथा मस्तक फट जाएगा तुम्हारा। कन्याएं ही थी वो, और यहाँ आसपास की थी भी नहीं। जो जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उन्हें किसी स्थान से कैसे बांधा जा सकता है? जगत माता किसी एक स्थान की नहीं, संपूर्ण जगत की है। मेरा विश्वास कीजिए, माता रानी स्वयं यहाँ आई थी, और एक नहीं 9 कन्याओं के स्वरूप में।
नैन सुख जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, और माता रानी ने मात्र मुझे दर्शन ही नहीं दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं गांव भर के लिए भंडारा करूंगा तो वो मुझे दर्शन प्रदान करेंगी। अपनी निराशा छिपा रहा है ये। माता आए, साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर के जाएं, ये कैसे संभव है? लगता है मेरे चतुर बापू की चतुराई भरी चाल धरी की धरी रह गई और श्रीधर काका को श्रेष्ठ आशीर्वाद मिल गया। मैं वचन देता हूं माता, आगामी दशमी को भंडारा अवश्य करूंगा, संपूर्ण ग्राम को निमंत्रण दूंगा। भंडारा करोगे और तुम? एक फूटी कौड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। माता रानी है मेरे साथ, उनका विश्वास है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और जैसे आज माता रानी ने मेरा व्रत संपन्न कराया है, वैसे ही आगे के मार्ग भी वही खोल देंगी। भाभी, श्रीधर मानसिक संतुलन खो बैठा है अपना, किंतु आपको क्या हुआ है? ना कोई पद चिन्ह है, ना कोई माता आई थी और ना ही कोई आशीर्वाद मिला है इसे। कोई आशीर्वाद मिला है इसे। आशीर्वाद मिला है इसे। भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग करता है ये। भक्ति का ढोंग करता है ये। जब कोई मेरे भक्त पर अविश्वास करता है तो वो मुझ पर भी अविश्वास करता है। यदि मेरे भक्त को कोई बुरा भला कहता है तो उसके शब्द मुझ तक पहुंचते हैं। माता आई थी कहते हैं, अपना मुख देखा है दर्पण में? अरे स्वयं को पहचानो श्रीधर, स्वयं को पहचानो। यदि माता के इतने बड़े भक्त होते तुम, तो यहाँ मेरे सहायक नहीं होते, महापंडित होते और मैं होता तुम्हारा सहायक। लगता है नैन सुख ने भी अपने लिए वरदान मांग ही लिया माता। शीघ्र वो भी भक्ति की महिमा समझेगा और ये उसके लिए बड़ी सीख होगी। जानते भी हो भंडारे में कितना धन व्यय होता है। तुम्हारे लिए तो तभी संभव है जब कोई चमत्कार हो जाए। तो शीघ्र वो भी होगा चमत्कार। आप सब देवियों को धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक ओर जहां माता श्रीधर का भंडारा कराने के कठिन प्रण को पूर्ण करने को आतुर थीं, वहीं दूसरी ओर स्वयं माता के लिए ही समस्या उत्पन्न होने जा रही थी। तंत्र विद्या का घोर साधक भैरव माता की अलौकिक शक्ति से आकृष्ट हो उन्हें अपने वश में करना चाहता था।
चिताभास हुआ था। जिस शक्ति ने मुझे भी डिगा दिया वो यही है। जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शक्ति को। किंतु गणेश जी, ये भैरव जी हैं कौन और ये दिव्यता से इतने प्रभावित क्यों हैं? नाम भैरव है उनका, किंतु महादेव और भैरव से उनका कोई संबंध नहीं। वो तो बस एक तांत्रिक साधक हैं जो अंधकार में डूब चुके हैं। तो फिर उन्होंने क्या देखा, किस शक्ति का आभास किया और ये जानने के लिए इतने तत्पर क्यों थे? क्योंकि ऐसे साधक सदा अलौकिक शक्तियों को ढूंढते रहते हैं। उन शक्तियों को अपने अधीन कर असीम शक्ति का स्वामी बनने के लिए यही भैरव भी करना चाहते थे। जिस दिव्य ऊर्जा का आभास मुझे हुआ था उसका संबंध इसी घर से है। अद्भुत असाधारण शक्ति है वो। यहाँ से प्रस्थान करने पर भी जिसका प्रबल प्रभाव है, ढूंढना पड़ेगा उसे। उसका रहस्य इसी घर से जुड़ा है, तो यही मिलेगा अवसर मुझे। अर्थात अब श्रीधर के जीवन में दो बाधाएं थी, एक साक्षात, दूसरी गुप्त, और उसे दोनों का आभास नहीं था। पुष्पदंत जी, भक्ति प्रत्येक बाधा का अंत कर देती है, किंतु भैरव के आगमन के बाद श्रीधर के लिए सब कुछ बदलने वाला था। किंतु इतना दुस्साहस? भैरव तंत्र साधना के बल पर माता वैष्णो को बांधना चाहते थे। इसी में इतनी शक्ति भला कैसे हो सकती है? अनुचित साधना अनुचित दिशा में ले जाती है, अंधविश्वास जगाती है। जो शक्ति सर्वोच्च है उसे कोई तंत्र की शक्ति से कैसे बांध सकता है भला? किंतु उस समय भैरव को भी ये भ्रामक विश्वास था, और जो वो चाहता था उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बस चाहिए था तो एक अवसर। अवसर बार बार नहीं मिलता भैरव, एक बार बस वो आ जाए, अपने अधीन कर लूंगा उस शक्ति को। स्वामी, ये कैसा कठिन संकल्प ले लिया आपने। ना धन है हमारे पास और ना ही अन्न, किंतु भक्ति और विश्वास तो है हमारे पास। उन्हीं के सहारे असंभव भी संभव हो जाता है। असंभव को संभव करेगा। क्या समझता है अपनी भक्ति को? ईश्वर के साक्षात दर्शन के स्वप्न देख रहा है, वो भी दिन में। भला मिला है किसी को आज तक ईश्वर का साक्षात दर्शन? कौन देख रहा है ईश्वर के साक्षात दर्शन का स्वप्न? हाँ, उचित सुना आपने। मति भ्रष्ट हो गई मेरे पड़ोसी श्रीधर की। कहता है माता कन्या के रूप में उसके घर आई थी और माता ने उसे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दिया है। कब? कब? क्या क्या कहता है वो? कब दर्शन देने का वचन दिया है उसे देवी ने?
वो जब सफलतापूर्वक संपूर्ण ग्रामवासियों को भंडारा करा सकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आप स्वयं देखिएगा। देखना मुझे नहीं, तुम्हें है मूर्ख। दृष्टि बनाए रखना उस पर और मुझे बताते रहना कि भंडारा कब होने वाला है। मूर्ख मैं नहीं, वो है जो असंभव को संभव होते देखना चाहता है, और आप उस मूर्ख की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। बात विश्वास अविश्वास की नहीं है, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहने की है। जो चाहिए उसे छीनने के अवसर की है। इसीलिए तुम्हें विश्वास हो या अविश्वास, मुझे श्रीधर के पल पल का समाचार चाहिए। यहाँ कोई चमत्कार हो तो उसकी सूचना उसी क्षण मुझे मिलनी चाहिए। मैं इस गांव का सर्वाधिक ज्ञानी पंडित हूँ, और आप जो भी हैं मुझे अपना भेदिया बनाना चाहते हैं। अब मेरे पास आपकी इस मूर्खता के लिए समय नहीं है। खनखनाहट, मुद्राओं की खनखनाहट। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, वास्तव में ये स्वर्ण ही है? हाँ, ये स्वर्ण ही है और मेरी है, जो अब तुम्हारी हो सकती है। अब ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी हो गई हैं, और यही नहीं, सहस्त्रों और भी मिल सकती हैं। किंतु ऐसे नहीं, इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। बस केवल श्रीधर की प्रत्येक सूचना देनी होगी मुझे, और चमत्कार होने से पूर्व बताना होगा उसे किस चमत्कार की आशा है। कहो, करोगे मेरा कार्य? हाँ 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 हाँ, हाँ अवश्य। उत्तर की दिशा में सबसे ऊंची चोटी पर मिलूंगा मैं, और भूलना मत, चाहे जो भी हो मुझे सूचना देते रहना। हाँ। अज्ञात शत्रु से अधिक संकट वो शत्रु उत्पन्न करता है जो परिचित हो, जो निकट रहने के कारण हमारे भेद जानता हो। जैसे नयन सुख, श्रीधर का जीवन उनके लिए खुली पुस्तक के समान था, और नयन सुख श्रीधर के विरुद्ध इसी का लाभ उठाने वाले थे। स्वर्ण ही स्वर्ण होगा मेरे पास, बस एक छोटा सा कार्य करना है मुझे। नयनसुख जी, नयनसुख जी। हाँ बोला। सूची के अनुसार सारी सामग्री आ चुकी है। सब तुमने ठीक से देख लिया है ना? यजमान गांव के सबसे बड़े भूस्वामी हैं। उनके घर माता की पूजा कराने में कोई भूल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो कड़ाई भी कर सकते हैं और ग्राम से हमारा बहिष्कार भी हो सकता है। भूल से बचने के लिए श्रीधर को साथ ले चले? भोला, स्वामी जी की बहुरानी विवाह के इतने दिनों बाद गर्भवती हुई है। भूल का परिणाम बुरा हो सकता है, और कहीं आप मंत्र भूल गए तो ओम काली ओम जयंती भद्र काली। अब आगे से श्रीधर जी से ही पाठ करवाइएगा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि श्रीधर को मैं किसी पूजा में साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। सहस्रों और भी मिल सकती है, बस केवल श्रीधर की प्रत्येक सूचना देनी होगी मुझे। यदि मैं श्रीधर को साथ नहीं ले गया तो उस पर दृष्टि कैसे बनाए रखूंगा? कदाचित उसे बुला ही लेना चाहिए और उसके दुर्बल मन का लाभ उठाना चाहिए। भोला, इतना निर्दयी नहीं हूं मैं। मुझे ज्ञात है यदि श्रीधर हमारे साथ पूजा नहीं करेगा तो भोजन क्या करेगा। तो जाओ कह दो, वो भी हमारे साथ चलेगा। उचित रहेगा नयनसुख जी, उचित रहेगा। आप सत्य कह रहे हैं भोला भैया, विश्वास नहीं हो रहा। नयनसुख जी ने स्वयं कहा मुझे आने के लिए। हाँ, शीघ्र चलो, देर मत करना।
देखा सुलोचना, माता रानी ने एक मार्ग खोल भी दिया। आप गोस्वामी जी के यहाँ जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बहू रानी मेरी बचपन की सखी है, तो उसकी गोद भराई में मुझे जाना ही होगा ना। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने माता रानी की पूजा का आयोजन किया है। जय माता की। ऐसी चाल चलूंगा वहां पर कि श्रीधर का भंडारा कराने का विचार में ही वाष्प बनकर उड़ जाएगा। कहीं आप ही नहीं वाष्प बनकर उड़ जाए श्रीधर काका को लेकर। और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी बुझ जाए और चेला चमक जाए। बड़ा बुद्धिमान है मेरा लल्ला, जो कहता है खरा कहता है। वो भूस्वामी अहंकारी भी हैं और सनकी भी। यदि आपके स्थान पर उन्हें श्रीधर की पूजा भा गई तो कहीं गांव के और मंदिर के मुख्य पंडित उसे ही ना बना दे। हाँ, और श्रीधर काका को मिलेगा पुरस्कार और आपका होगा गांव से बहिष्कार। इसके शब्द सत्य हुए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो माँ, नयन सुख जी तो अभी से नयन दुख बने जा रहे हैं। स्मरण रखना, वहाँ भूस्वामी की बहू की गोद भराई में मैं भी रहूंगी। वहाँ यदि फिर से अपमान कराया ना तो सर के ऊपर ये जो छत है ना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा और बाहर सोना पड़ेगा खुले आकाश में। हाथ मुझे नहीं, उस श्रीधर को धोना पड़ेगा। पंडिताई से भी और यजमानी से भी ऐसी योजना बनाऊंगा कि उस भूस्वामी जी के वहां पूजा से नहीं, अभी तो गांव से भी उसका बहिष्कार हो जाएगा। फिर कैसा भंडारा और कैसी पूजा। लो, एक और योजना, वो भी विफल ही होगी। नहीं नहीं लल्ला, फल तो मिलेगा और मुझे ही मिलेगा। ये देखो। ओहो, मूर्खता का भी पुरस्कार मिलता है। ये मैंने प्रथम बार देखा है बापू। कन्याओं ने जो आशीर्वाद दिया है वो फलित हो रहा है, दिख रहा है। मेरा भविष्य तो स्वर्ण की भांति चमकेगा और श्रीधर का अंधकार के गर्त में। दीजिए मुझे, अन्यथा इन्हें भी गवा देंगे। बाबू, माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। सत्य कहा तुमने। माता रानी ने बरसों से सूनी पड़ी गोद भर दी। हे भगवान, कैसी निर्लज है ये। ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ पर आ गई। जिसकी स्वयं की गोद अभी तक ना भरी हो, वो किसी और के गोद भराई में कैसे आ सकती है? अपशकुन नहीं है ये। माता रानी की जय।
साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। संभावना से तो मेरी झोली ही अधिक भरनी चाहिए, इन दोनों की नहीं। पूजा का आनंद आ गया, किंतु श्रीधर पंडित से मैं सर्वाधिक प्रभावित हूं। ऐसा लगा जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कंठस्थ है आपको। नहीं नहीं, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। प्रशंसा श्रीधर को मिले, ये नहीं हो सकता। कुछ करना चाहिए मुझे, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आइए आइए। देखिए यजमान जी, पाठ अच्छा करता है श्रीधर, मैं मानता हूं, और आप उससे प्रभावित भी अवश्य हैं, किंतु आनंदित होकर के अधिक संभावना देने की आवश्यकता नहीं है उसे। जो उचित है वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संभावना में स्वर्ण मुद्राएं ही स्वीकार करता है। यजमान, श्रद्धा से कुछ भी दे दो तो स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संभावना को अहंकार में दान कर देता है। अभी देने वाले की श्रद्धा का अपमान नहीं है तो और क्या है? ढोंगी है ये, ढोंगी।